जितना भी फैट आपके शरीर में है आपको उसे खर्च ही करना होगा। यही एक रास्ता है। जो भी आप खा रहे हैं बिल्कुल वही खाएंगे, केवल आपको बदलना है। फैट लीवर, दारू कितनी पीनी चाहिए? जब चढ़ नहीं रही है तो कौन सी प्रॉब्लम है? अगर आपको दारू नहीं चढ़ रही है इसका मतलब ये है, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि आप ये खाएं या ये ना खाएं, ये खाने से वज़न कम हो जाएगा या ये खाने से वज़न बढ़ जाएगा। देखिए, वज़न का बढ़ना और घटना आपके जेब में पड़े हुए पैसे की तरह से है। आपकी जेब का पैसा तभी ख़त्म होगा जब उसे आप खर्च करेंगे। ऐसे कोई दवा नहीं आती है कि आपने उसको पी लिया और वो पैसा बह जाए। तो जितना भी फैट आपके शरीर में है आपको उसे खर्च ही करना होगा। यही एक रास्ता है अपने वज़न को कम करने का। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ फ़ैट कम करने का, वज़न कम करने का, जिसमें कि आपको अपने खाने पीने में कोई भी नई चीज़ नहीं ऐड करनी है। जो भी आप खा रहे हैं बिल्कुल वही खाएंगे, केवल आपको बदलना है तो अपना समय बदलना है, बाकी कुछ नहीं बदलना है। मतलब कि आप जो भी खा रहे हैं ये आपका अपना अधिकार है और ये आपका अपना शौक़ भी है। शौक़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बताऊं, अगर आप उसको करना चाहें तो अपने समय को 2 महीने के अंतराल में बदल लें। जैसे ही आप दूसरे महीने में पहुंचेंगे आप देखेंगे कि आपका वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से घटना शुरू हो जाएगा। पहले तो ये जान लें कि वज़न क्यों कम करना है। कारण क्या है? साफ़ सुथरा सुंदर दिखना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका वज़न जो है वो शरीर के 2 मुख्य हार्मोन को ट्रिगर करता है। एक हार्मोन जो आपकी उम्र को बढ़ाता है, मतलब कि आप समय से पहले बूढ़े दिखते हैं और बूढ़े होते भी हैं। दूसरा ये है आपकी इंसुलिन। आपका बढ़ता हुआ वज़न जो आपके ग्रोथ हार्मोन है उनको कम करता है और इंसुलिन को बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन जब कम होते हैं तो आप बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, केवल दिखने से ही नहीं, काम से भी, शारीरिक हालत में भी। आपका ग्रोथ हार्मोन आपके फैट बर्न करने का सबसे कामयाब तरीका होता है। मतलब कि आपके फैट को खर्च करके इधर उधर लगाना, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है। खाल को चमकाना, खाल को साफ़ सुथरा रहना, आपके चेहरे पे चमक बनी रहे, इसको आप सुंदरता कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन के एक्टिव होने की वजह से होता है। जिसका ग्रोथ हार्मोन जितना ज़्यादा डाउन होगा उसका चेहरा उतना ज़्यादा, उसकी चमक कम होनी शुरू हो जाएगी। आप इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है कि अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन आप अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो ये इंसुलिन जो है इसको आपको कम करना होगा, क्योंकि यही है जो सारे पैकेट बांध बांध के शरीर में इधर उधर फिट कर देता है कि यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, वहाँ पे रख लो, वहाँ पे रख लो, वहाँ पे रख लो। देखिए, हम लोग जब भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, A to Z कुछ भी खाते हैं, हमारा शरीर तुरंत इंसुलिन बनाता है, क्योंकि उसको पचाने में, उसको ठिकाने लगाने में एक तो है खर्च करना और दूसरा है ठिकाने लगाना। हमारे शरीर में ऑलरेडी इतना खाना पहले से भरा हुआ है कि नए खाने की कुछ हफ्तों तक ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप कुछ भी खाते हैं, कितना हेल्दी, कितना फल फ्रूट कुछ भी खाएंगे, तुरंत इंसुलिन बनती है। इंसुलिन बनने की वजह से आपका फैट रिज़र्व होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में इसी इंसुलिन को रोकना है। जब हम लोग खाना खाते हैं, रेगुलर जीवन में रहते हैं, 4 बजता है तो चाय की तलब लगती है, सुबह का 10 बजता है तो नाश्ते का समय हो जाता है। ये इंसुलिन ही है, उसको पता है कि इतने बजे खाना आना है तो शरीर पहले से उसको बनाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से आपको तलब लगती है। भूख लगना और तलब लगना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। फास्टिंग को मैंने बहुत आसान 4 स्टेप में तोड़ा है। पहला तो है कि 0 स्टेप, मतलब कि जो हम लोग साधारण तौर पर हैं, आम तौर पर हम लोग, एक साधारण आदमी दिन में 6 बार कुछ खाता है। सुबह का नाश्ता, उसके बाद ऑफिस दफ्तर है कहीं पे 10 बजे एक और चाय, उसके बाद लंच, उसके बाद फिर एक नाश्ता, उसके बाद फिर खाना, और सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले फिर कुछ मुंह में डाल लेते हैं। तो 6 बार हमारे शरीर में इंसुलिन का मेजर प्रोडक्शन होता है। केवल आपको ये रोकना है और कुछ भी नहीं रोकना है। अपने खाने में फ़ैट की मात्रा चाहे आप बढ़ा भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये करना है कि पहले झटके में ही, यहाँ आपको झटका देना है, पहले झटके में ही इन 6 खानों को तोड़कर 3 खानों में कन्वर्ट कर लीजिए। सुबह का नाश्ता रखिए,
दोपहर का लंच रखिए और शाम का खाना रखिए। बिल्कुल अपने समय के हिसाब से, चाहे जितने बजे खाइए, जितना बजे आप खाना चाहते हैं, बिल्कुल उसको 6 को तोड़ के 3 कर लीजिए। उसके अलावा आप कुछ भी मत खाइए, कुछ भी मत पीजिए। बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो, बिल्कुल तलब नहीं मान रही है, तो आप खीरा या पत्ता गोभी खा सकते हैं। देखिए खीरा और पत्ता गोभी, इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें पानी बहुत होता है और फाइबर होता है, तो उसको खाने और पचाने में आपको जितनी ताकत लगती है उतनी ताकत उसके अंदर होती ही नहीं है। इसलिए वो आपका पेट भर देता है और उसमें कुछ काम का चीज़ बाहर निकलता नहीं है। इसलिए किसी भी मोटे आदमी के लिए खीरा और पत्ता गोभी जो है वो एक जीवनदायक चीज़ है। एक पत्ता गोभी का बड़ा पत्ता तोड़ लीजिए, मुंह में डाल लीजिए और चबलाते रहिए उसको जब भूख लग जाए तो पहले झटके में 6, 7, 8 या जो भी खाने खा रहे थे उसके आधे कर लीजिए, बिल्कुल हो सके तो 3 कर लीजिए। बीच का जो नाश्ता है उसको ख़त्म कर दीजिए और नाश्ते के समय आप खीरा खा लीजिए या पत्ता गोभी। गाजर वाजर से काम नहीं चलेगा, खीरा या पत्ता गोभी, कोई भी हरा आइटम जिसके अंदर बहुत सारा पानी हो। ये तो पहला झटका है। इस झटके को आप कम से कम 1 हफ्ता या अधिक से अधिक 2 हफ्ते चलाइए। 1 हफ्ते में कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। पहला हफ्ता आपको बहुत तकलीफ़ देगा, तुरंत भूख लगेगी, सर में दर्द होगा और मन करेगा ये खा लें वो खा लें, लेकिन पहला हफ्ता अगर आप खींच ले गए तो आप अपने शरीर की इंसुलिन का प्रोडक्शन जो बीच में हो रहा है उसको रोक लेंगे और दिमाग से कहेंगे कि अब जब मैं खाना खाऊं तभी इसका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो पहले हफ्ते जब आपने नाश्ता बंद कर दिया तो आपने इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है, इंसुलिन बनने की जो प्रोसेस है उसको आपने रोक लिया। अभी आपका फैट बर्न होना नहीं शुरू हुआ है क्योंकि आप खाना तो खा ही रहे हो, है ना। अब आता है तीसरा चरण, मतलब कि पहले से दूसरे चरण में आया जिसमें आपने खाने के उस समय को आधा कर दिया। खाना आपने आधा नहीं किया है, खाने के समय को आधा किया है, जिससे आपने नाश्ता निकाल दिया है। खाना एग्जैक्टली वही है, कुछ नहीं बदला है। दूसरा है, थोड़ा सा यहाँ पर अब ये कठिन होना शुरू हो जाएगा। उसमें यह है कि आपको घड़ी देखनी है कि आपके आखिरी खाने और बीच के खाने का जो समय है वो 16 घंटे का होना चाहिए, कि 16 घंटे आपके शरीर में कोई खाना ना जाए दिन के, और जो बाकी का 8 घंटा है उनमें आप अपना ये 3 बार का जो खाना है उसको खा लें। और कोशिश करें कि वो 3 बार का खाना जो है वो धीरे धीरे 2 बार में कन्वर्ट करने। मतलब कि शाम का खाना अगर आप 7 बजे खा रहे हैं तो अगले दिन जो पहला नाश्ता आप लेंगे वो सुबह का 9 बजे का होगा। नाश्ता बिल्कुल वही लेंगे जो आप आम तौर पर ले रहे थे। सुबह का नाश्ता 9 बजे, दोपहर का खाना 12 बजे और शाम का खाना 7 बजे। ये आपको करना है कम से कम 3 हफ्ते। मतलब कि 8 घंटे के दौरान आप खाइए पीजिए और जब 8 घंटे पूरे हो जाएं तो अगले 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है। देखिए आपको भूख ना लगे इसलिए आप जो भी खाना खाएं वो अपना जो फैट वाला खाना जो साधारण तौर पे आप खा रहे हैं वही खाते रहें, क्योंकि अगर आपने खाना बदला तो आपका जो मन है वो नहीं मानेगा और ये आपका जो ये पूरा चक्र है इसको आप तोड़ ले जाएंगे। इसलिए खाना आप वही खाएं जो आपके स्वाद में है। कितना भी फैट वाला खाना खाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस जगह पर केवल आपको अपना समय जो है वो रोकना है। ये आपको कम से कम 3 हफ्ते और अधिक से अधिक 4 हफ्ते करना है। तो जैसे ही आप इस चरण में आएंगे आपका शरीर आपके फैट को बर्न करना शुरू कर देगा, क्योंकि शरीर को पता है कि खाना सिर्फ इस टाइम में आएगा। बाकी के जो 16 घंटे हैं उसमें आपका शरीर जो है आपके इकट्ठा किए हुए फैट को बर्न कर रहा होगा, क्योंकि शरीर को हर समय खाने की ज़रूरत रहती है। तो चूँकि बीच में खाना कोई नया नहीं आ रहा है इसलिए वो आपके रखे हुए खाने को हजम करना शुरू कर देगा। आपका शरीर बहुत सारी ताकत खाने को हजम करने में लगा देता है। इसकी वजह से आपके चेहरे पर झाइयाँ आती हैं, कालापन आता है, खाल ढीली रहती है, क्योंकि शरीर को सारा काम इधर उधर करना चाहिए था, आपने दे दिया अपना पेट संभालने के लिए। तो आपने अगर 16 घंटे का गैप दे दिया है तो शरीर को काफ़ी समय मिल जाता है बाकी और काम करने का। वहाँ से आपकी उम्र जो है वो साधारण होने लगती है। मतलब कि अगर मैं 47 की उम्र में ऐसा दिख रहा हूँ तो कोई विशेष काम नहीं है, मैं ऐसा ही मुझे दिखना चाहिए था। अगर मैंने उल्टा सीधा खाया होता तो मैं और बूढ़ा या और अजीब सा दिख रहा होता। इसको आपको कम से कम 3 हफ्ते करना है और चौथे हफ्ते आते आते वहाँ पर अब आपको एक्सट्रीम वाला जो पार्ट है उसको पकड़ना है। इस पार्ट को बहुत लंबा नहीं चलना है, 2 से 3 हफ्ते या जब आपके मनपसंद का वज़न आपको मिल जाए तो आप ये नंबर 3 वाले पे 8 घंटे के गैप वाले पे चले आएँ। अब आपको जो गैप 8 घंटे और 16 घंटे का था उसको 20 और 4 का करना है। मतलब कि आखिरी खाना जो है उसके बाद से अगले दिन के पहले खाने में
20 घंटे का फ़र्क हो। ये एक कठिन सिस्टम है, क्योंकि 20 घंटे जब आप कुछ नहीं खाएंगे उस समय आपका शरीर जो है वो पूरी तरीके से आपके इकट्ठे किए हुए फैट रिज़र्व पे निर्भर रहेगा। लेकिन चूंकि आपने पिछला 1 महीना शरीर को ट्रेंड कर लिया है कि आपका शरीर आपके कहने के हिसाब से ही काम करेगा, इसलिए वहाँ पर आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ़ आपको सिर्फ पहले ही हफ्ते होनी है, जब आप 6 से 3 भोजन कर रहे होंगे, आधा कर रहे होंगे। उसके बाद आपको तकलीफ़ नहीं होगी, फिर आपको और मज़ा आने लगेगा। आपको लगेगा कि आपका जो शरीर है वो आपकी बात मान रहा है। आपको 1 महीने के बाद में ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा ताकत आ गई है। वो ताकत एक्स्ट्रा नहीं होती है, वो ताकत ये होती है कि आपने अपने शरीर के अंदर से जो फालतू का वज़न है उसको कम करना शुरू कर दिया। आप बिल्कुल ये मान के चलें कि अगर आपने 1 महीने में अपना 4 किलो वज़न कम कर लिया, तो ये समझ लिए कि 4 किलो पानी से भरी हुई बाल्टी जो आप सिर पर लेके चल रहे थे वो अचानक कम हो गई है, हल्की हो गई है। तो जो ये आखिरी चरण है जो 20 घंटे वाला है कि 20 घंटे नहीं खाना है, 4 घंटे खाना है, इसको आप तब तक करेंगे जब तक आपके अपने मनपसंद वज़न पर आपका शरीर ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अब आपका खाना कम हो गया है, खर्च ज़्यादा हो गया है। जैसे ही आप अपने मनपसंद वज़न पे पहुँच जाएं, इसको आप रोक लें और एक स्टेप पीछे आ जाएं। मतलब कि अब आप 16 घंटे का जो गैप दे रहे हैं वो दे के चलें और इसको अपनी नॉर्मल साधारण जीवन में इसको आप शामिल कर लें। ख़ास तौर पर अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर निकल रही है, अगर आपने 35 की उम्र से इसको अपना लिया तो आप ये समझ लें कि आप 15-16 साल तक लगभग बिल्कुल वैसे ही बने रहेंगे जैसे आप आज हैं। क्योंकि जो सेकंड एज जंप का प्रोसेस शुरू होता है वो 55 के बाद शुरू होता है। 55 के बाद फिर झुर्रियाँ पड़ना शुरू होती हैं। 35 से 45 के बीच में आम तौर पर झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ती हैं, अगर आप अपने शरीर को बिल्कुल बैलेंस करके चल रहे हैं। तो ख़ास तौर पर ध्यान ये रखना है, जो भी खा रहे हैं वही खाते रहना है, कुछ भी नहीं कम करना है। लेकिन जिस समय पर आपने नहीं खाने की कसम खाई है उसको खाली मानते रहना है। अपने खाने में फ़ैट की मात्रा बिल्कुल ठीक ठाक रखिएगा जैसे आपके नॉर्मल जीवन में है, क्योंकि वो रहेगी तो उससे आपको भूख नहीं लगेगी। जब भूख बहुत ज़्यादा लग रही हो तो केवल आपको खीरा या पत्ता गोभी खा लेनी है। करके देखिए, अगर 1 हफ्ते में आपने कर लिया तो फिर इसके और डिटेल में जाएंगे। मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, मेरा फ़ोटो ठीक से देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि 4 हफ्ते के बाद आप दोबारा मेरा फ़ोटो देखें और कहें कि हाँ भाई कुछ तो परिवर्तन आ गया है। हालांकि मैं तीसरी स्टेज पे सालों से ही हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं शाम का खाना जो है वो शाम को 5 से 6 के बीच में खाता हूँ और मेरा सुबह का नाश्ता जो है वो 12 बजे होता है। उसके बीच में मेरा कुछ भी नहीं होता। जब मैं सो के उठता हूँ तो एक कॉफ़ी पीता हूँ। कॉफ़ी में कोई दूध नहीं होता है और कोई शक्कर नहीं होती है, और बाकी जो साधारण बिल्कुल सिंपल खाना है वही मैं खाता हूँ और ठीक से दबा के खाता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, करके देखिए। इससे संबंधित सवाल हो, इसके बारे में और आगे चलना हो तो आपके सवालों के हिसाब से फिर आगे चलेंगे। आज कहीं तक फैट लीवर, दारू कितनी पीनी चाहिए, जब चढ़ नहीं रही है तो कौन सी प्रॉब्लम है। अगर आपको दारू नहीं चढ़ रही है इसका मतलब ये है कि आपका लीवर जो है वो कह रहा है, कल बताएंगे।